Hello everyone, welcome to my channel Political and Social Issues. आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया था फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पार्ट 2 में हम और 5 फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पार्ट 3 में हम ये फीचर्स को कंप्लीट करेंगे। सो माई सेल्फ प्रिया मिश्रा। If you have any query, please write in the comment section. So next feature is integrated and independent judiciary. India is having independent judiciary. So हमारे कंट्री में जुडिशियल सिस्टम 3 लेवल का है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली कोर्ट्स। सो अगर हमें कोई भी केस फाइल करना है तो पहले हम सबॉर्डिनेट कोर्ट में केस जाएगा हमारा। देन अगर हम उस सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हैं देन हम लोग हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे। देन वी विल अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट फीचर इज फंडामेंटल राइट्स। इंडिया is having fundamental rights, or you can say we have basic rights. हमारे पास कुछ basic rights हैं। For example, we have 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हो गया और अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सो फंडामेंटल राइट इज़ जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब अगर हमारा राइट वायलेट हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स। एक लीगल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करेंगे। सो दैट इज़ 5 रिट्स: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, कोवेरेंटो। इसमें से जो भी रिट एप्लीकेबल होगा वो रिट इशू किया जाएगा। देन फंडामेंटल राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कि तुमको जो मन करे, तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है तो तुमको जो भी मन करना है, किसी को बोल दिया, किसी को कुछ गाली दे दी, एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। वी हैव सम रेस्ट्रिक्शन। अगर हम अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय करते टाइम किसी और का फंडामेंटल राइट वायलेट करेंगे तो वो पर्सन हमारे अगेंस्ट में केस कर सकता है। तो देयर इज सम restriction on the fundamental right. Fundamental rights can be suspended during national emergency. जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया था उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने जो प्रेस था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसको सस्पेंड कर दिया था। सो ये फंडामेंटल राइट है। सो फंडामेंटल राइट नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Directive principles of state policy are enumerated in part 4 of the constitution. Part 4 में include किया गया है। We have taken directive principles from Irish constitution. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? एक गाइडलाइन होता है, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट अगर लॉ बनाते हैं, जब भी लॉ बनाएंगे तो गवर्नमेंट को अपने माइंड में रखना होगा कि ये गाइडलाइंस को हमको इसमें इंक्लूड करना है, ऐसा लॉ बनाना है कि ये गाइडलाइन भी इंक्लूड हो जाए। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल, मतलब अगर कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट में हम केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फंडामेंटल ड्यूटी उस टाइम पर अडॉप्ट नहीं किया गया था और ऐड नहीं किया गया था, बट 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, उस टाइम पर आर्टिकल 51A करके पार्ट 4A में ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? सिटीज़न की।
सो जब 1976 में हमने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया, एट दैट टाइम वी हैड ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, तो टोटल वो हो गया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटी are a reminder to citizens while enjoying their rights, and fundamental duties are non-justiciable. अगर कोई भी पर्सन किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में हम केस नहीं कर सकते. सो इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल. फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है. और टू रेस्पेक्ट आवर कल्चरल हेरिटेज, से ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है. और सेक्युलर स्टेट, इंडिया ने सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया है और हमारे यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान का एक ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, बट इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री. इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उस टाइम पर सेक्युलर वर्ड अडॉप्ट किया गया था. कहाँ पर? प्रियम्बल में ऐड किया गया था. इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स. हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं सारे रिलीजन को. कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई भी रिलीजन इंडियन गवर्नमेंट नहीं फॉलो करेगी. हम सबको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, सारे रिलीजन को हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे. इंडिपेंडेंस के पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता था, बट इंडिपेंडेंस के बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अबॉलिश कर दिया गया. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.